सर नमस्कार। सर, आज का जो मेरा एक छोटा सा जानकारी और वो एक सवाल था कि जगह जगह पे योगा, प्राणायाम, ध्यान के बोर्ड लगे हुए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से करना बता रहे हैं, सिखाना बता रहे हैं। इसका मूलभूत क्या चीज़ है और क्या ये चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो ये ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, और मेन जो इसका जो मेन उपदेश है क्या है क्या? देखो, जो आपका विषय है ना, मैंने बोला कि ये मनुष्य का जीवन बहुत सरल है और सरलता में प्रोफेशन नहीं है। फिर बता दूं आपको, सरलता में कहीं प्रोफेशन नहीं है। सरलता में कहीं प्रोफेशन का मतलब क्या? वर्तमान प्रोफेशन तो एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है। प्रोफेसर अनादिकाल से थे। जैसे रामचंद्र जी जब गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो उनसे कोई फीस लेता था इतनी लंबी चौड़ी? नहीं। सारे लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरु कभी प्रोफेशन को थोड़ी कर रहा था। हर व्यक्ति कुछ करके और रोटी खाता था। लेकिन आज क्या है, हर व्यक्ति कुछ करके करोड़पति बनना चाहता है। तो करोड़पति तभी बनेगा जब विषयों को आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे। सरलता में धन नहीं मिलेगा। किसी विषय को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दो कि वो लोगों की समझ से परे हो जाए, तब लोग कहते हैं फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? अब ये जो 3 शब्द आपने बताए, प्राणायाम, योगा एंड ध्यान, देखिए तीनों शब्द एक ही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ध्यान जब शब्द है ना, तो ध्यान का मतलब है ध्यान देना, ध्यान करना। जो पास्ट आपका बीत गया, जैसे मेरी उम्र मान लो 57 साल हो गई, तो मैं पुराना जो जीवन जी के आया हूँ उसको ध्यान करूँ कि मैं क्या जी के आया हूँ, वर्तमान मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। और ये ध्यान आ गया, ये पता चल गया कि हम गलत थे और गलत हैं। ये किसने पता किया? ध्यान दिया। अपनी वर्किंग स्टाइल पर, अपने जीवन जीने की पद्धति पर जैसे ही मैंने गंभीरता से निगाह डाली तो मुझे पता चल गया कि मैं मनुष्य के रूप में तो जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। तो क्या हुआ, भविष्य में हम सुधर जाएं। ये हुआ ध्यान। ध्यान के माध्यम से मुझे पता करना कि मेरी लाइफ स्टाइल राइट है कि रॉन्ग है। अगर मुझे पता चला गया रॉन्ग है तो उसे सुधारना है। अब सुधरेगी कैसे? फिर 2 विषय आते हैं, प्राणायाम और योगा। क्योंकि मैं, ये जो शरीर है ना, शरीर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें वह जगत में शरीर के बाहर हमारी 5 इंद्रियां हैं जो मन से गवर्न होती हैं। आँख कुछ देखना चाहती है। आँख, ध्यान के माध्यम से मुझे क्या करना था कि मेरी आँख क्या देख रही है, आँख को क्या देखना था और आँख देख क्या रही है। कान को क्या सुनना था और कान सुन क्या रहा है। जिह्वा को क्या खाना था और खा क्या रही है। वाणी को क्या बोलना था और बोल क्या रहा हूं। ये जो विषय है ना कि क्या करना था और क्या कर रहा हूं, तो 5 इंद्रियां हैं। अब इंद्रियां मन के अधीन है और मन चंचल है। तो ये 5 शरीर की वाह इंद्रियां और शरीर के अंदर 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब योगा शब्द आता है, योगा का मतलब है कि जो 9 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 वाह इंद्रियां और 4 अंदरूनी इंद्रियां, इनको एक जगह लाना। योगा एक जगह ला करके और एक एक्सरसाइज करना, एक साधना करना
एक प्रयास करना कि हम इस धरती पर मनुष्य के रूप में क्यों अवतरित हुए थे, परमात्मा के क्या निर्देश थे, मेरे क्या कर्तव्य थे, तो वो भटकाव कहाँ कहाँ आ रहे हैं। मेरी आँख बदमाश है, मेरे कान कुछ गलत दिशा में जाते हैं, मेरी जिह्वा कुछ गलत खाने को मांगती है और मेरा वाणी कुछ फिसल जाती, स्लिप हो जाती है। तो इनको योगा के माध्यम से एक जगह ला करके बिठाना और मन, जो मन चंचलता, उस मन पर जो बुद्धि नाम की इंद्री है, बुद्धि के माध्यम से इसको कंट्रोल करना और ये समझाना बुझाना कि नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये योगा। और इसी को क्या कहते हैं आगे, जब परिपक्वता आती, प्राणायाम। अब इसको योगा कह लें, प्राणायाम कह लें, ध्यान कह लें, ये एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या, प्राणायाम का मतलब, जैसे आज की तारीख में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो योगा है बेकार है। वर्तमान में जो योगा है, जो योग मुद्राएं हैं, उनका मतलब वही है कि इस योग मुद्रा में बैठ कर के ध्यान करना है। योग मुद्रा में क्यों बैठ रहे थे? ध्यान के लिए, इसी मनन के लिए, इसी चिंतन के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब प्राणायाम की बात आती है तो जैसे कहते हैं प्राणायाम जो अब वर्तमान में है, वो जो प्राणायाम सिखाया जा रहा है, मैं नहीं कहता हूँ वो भी प्राणायाम है, बट वो प्राणायाम का एक छोटा सा पार्ट है, वो कंप्लीट प्राणायाम नहीं। कंप्लीट प्राणायाम का मतलब है कि मेरा प्राण जो है, जो चेतना है, जो परमात्मा का एक अंश है इस शरीर के अंदर, जिसके निकल जाने के बाद मैं मर जाऊंगा, क्या ये प्राण सही दिशा की ओर चल रहा है? अब चूंकि प्राण तो चलेगा नहीं, प्राण तो सूक्ष्म है, प्राण की सारी गतिविधियां हमारे विनोद कुमार सचान के शरीर में दिखेंगी। प्राण अंदर है, मेरा हाथ काम करेगा, पाँव काम करेगा, मुंह काम करेगा, आँख काम करेगा, कान काम करेगा, बस प्राण तो अंदर सूक्ष्म है। प्राण गवर्न करता है और प्रेरित करता है। परमात्मा की चेतना इंसान को रेगुलर प्रेरित करती है अच्छाइयों की ओर जाने के लिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। यानी प्राणायाम की बात हो, ध्यान की बात हो, योगा की बात हो, तो उद्देश्य क्या है कि चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलें असत्य से सत्य की ओर, चलें मृत्यु के भय से अमृत की ओर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। तो प्राणायाम का मतलब है ये जो प्राण चेतना है, इसको मन ने जो विकलांग कर रखा है, तो योगा के माध्यम से इंद्रियों को कहें, इंद्रियों को बोलें कि तुम्हारी वजह से परमात्मा का निर्देश हमको सुनाई नहीं देता, तो इंद्रियों को कंट्रोल करिए और उसकी आवाज़ सुनिए और अपने जीवन को एक नया आयाम दीजिए। कौन सा आयाम? जिस निमित्त के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ये है योगा, प्राणायाम और, ठीक है ना।